कभी ईमानदारी से ये सवाल सोचा है कि आखिर क्यों लाखों लोग, इतने सारे लोग ट्रेडिंग की दुनिया में आते तो हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने ही टिक पाते हैं? देखिए, शुरुआत में तो हर कोई जोश से भरा होता है, आंखों में सपने होते हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन होता क्या है, कुछ महीने या ज्यादा से ज्यादा कुछ साल बाद ज्यादातर लोगों की स्क्रीन हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती है। उनके अंदर ना एक अजीब सी एक खामोशी बस जाती है, एक ऐसी खामोशी जो धीरे से कानों में फुसफुसाती है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं थी। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से को समझते हैं, सपना और सच्चाई के इस फर्क को। देखिए, एक तरफ सपना होता है कि अब जिंदगी बदल जाएगी, और दूसरी तरफ हकीकत में मिलती है एक अजीब सी खामोशी, एक ऐसा एहसास कि ये खेल जितना सोचा था उससे कहीं कहीं ज्यादा मुश्किल है। और देखिए, असल सच्चाई ये नहीं है कि ट्रेडिंग किसी के बस की नहीं थी। नहीं, सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर लोगों ने कभी ये सीखा ही नहीं कि इस खेल को सही तरीके से आखिर खेलते कैसे हैं। क्योंकि ट्रेडिंग कोई मामूली स्किल नहीं है, ये एक मेंटल गेम है, एक दिमागी खेल। और जो कोई भी इस माइंडसेट को नहीं समझता, वो चाहे दुनिया की कितनी भी स्ट्रैटेजी सीख ले, उसका कैपिटल एक ना एक दिन खत्म होना तय है। तो चलिए अब जरा उन 99% ट्रेडर्स के माइंडसेट में उतरते हैं जो फेल हो जाते हैं। देखते हैं कि वो कौन से अंदरूनी दुश्मन हैं जिनका वो सामना करते हैं। जब लॉस होता है ना, तो ट्रेडर टूटता नहीं है, वो असल में बेनकाब हो जाता है। उसके अंदर छुपा हुआ डर, गुस्सा, बेसब्र होना सब कुछ सामने आ जाता है। मार्केट के नुकसान किसी ट्रेडर को तोड़ते नहीं हैं, वो तो बस उसकी अंदरूनी कमियों को सबके सामने लाकर रख देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अंदरूनी दुश्मन है लालच, मुनाफे की वो भूख जो सही और गलत में फर्क करने की ताकत को ही धुंधला कर देती है। यही वो चीज़ है जो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड करवाती है। ये वही अंदर की आवाज़ है जो हमेशा कहती है, थोड़ा और, बस एक ट्रेड और जहां लालच होता है वहां उसका जुड़वा भाई डर भी पहुंच जाता है। ये वो डर है जो सही मौके पर फैसला लेने ही नहीं देता, पैनिक में ट्रेड कटवा देता है, या फिर सबसे खतरनाक स्टॉप लॉस ही हटवा देता है। ये डर धीरे धीरे सोचने की शक्ति और आत्मविश्वास दोनों को खा जाता है। और फिर आता है तीसरा दुश्मन, अधैर्य, इम्पेशेंस, वो बेचैनी जो तब भी ट्रेड लेने पर मजबूर करती है जब मार्केट में कोई मौका होता ही नहीं है। ये सिर्फ इसलिए ट्रेड करवाता है क्योंकि खाली बैठना मुश्किल लगता है, बस कुछ तो करना है। ठीक है, तो ये तो हुई 99% लोगों की गलतियां। अब कहानी में एक मोड़ लाते हैं। अब बात करते हैं उस एक बुनियादी सोच की जो प्रोफेशनल्स को, उस 1% को बाकी सबसे अलग करती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और यहीं पे सब कुछ साफ हो जाता है। 99% ट्रेडर्स का फोकस किस पर होता है? प्रॉफिट पर। लेकिन जो 1% ट्रेडर हैं, उनका फोकस प्रॉफिट पर होता ही नहीं है। उनका पहला और असली लक्ष्य होता है अपने कैपिटल को बचाना, कैपिटल प्रोटेक्शन। वो पैसा कमाने से पहले मार्केट में टिकना सीखते हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि जो इंसान अपनी पूंजी की ही रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने सपनों को पूरा करने की बात करने का हक भी खो देता है। देखिए, हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन गेम में बने रहने के लिए हर दिन बचे रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड लेने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या आज रात चैन की नींद आएगी? जिस दिन ये सवाल एक ट्रेडर की आदत बन जाता है ना, समझ लीजिए कि वो ट्रेडिंग के एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुका है। तो ठीक है, ये पता चल गया कि कैपिटल को बचाना है, लेकिन सवाल यह है कि इसे असल में किया कैसे जाए। अब बात करते हैं कि इस ज्ञान को एक ऐसी पक्की आदत में कैसे बदला जाए जिसे तोड़ा ही ना जा सके। और यहीं पे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि अनुशासन की कमी है। ज्यादातर ट्रेडर्स को पता होता है कि ओवर ट्रेडिंग खतरनाक है, फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नियम तो बना लिए, लेकिन उन नियमों को कभी अपनी पहचान का, अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनाया। देखिए, असली बदलाव तब आता है जब एक ट्रेडर खुद को एक नियम का पालन करने वाले इंसान के तौर पर देखने लगता है, न कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जो अनुशासन में रहने की बस कोशिश कर रहा है। पहले नियम लिखो, फिर उसे बार बार दोहराओ और आखिर में खुद वो नियम बन जाओ। सिर्फ नियम लिखना काफी नहीं होता, उन्हें जीना पड़ता है। और याद रखिए, सच्चा अनुशासन आसान दिनों के लिए नहीं होता। नहीं,
उसकी असली परीक्षा तो तब होती है जब लगातार लॉस के बाद अंदर सब कुछ बिखर रहा हो, या फिर एक बड़े प्रॉफिट के बाद लालच सिर पर चढ़कर बोल रहा हो। उस पल, उस एक पर में खुद को रोक पाने की जो ताकत है, वही सच्चा अनुशासन है। चलिए अब एक ऐसे स्किल की बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन है बहुत जरूरी, और वो है ट्रेड न करने की ताकत, मार्केट से बाहर रहने का अनुशासन। पता है, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल फैसला ये नहीं होता कि कौन सी एंट्री लेनी है। नहीं, सबसे मुश्किल फैसला होता है बिल्कुल भी ट्रेड ना करने का। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ये बात समझता है कि नो ट्रेड भी अपने आप में एक बहुत अच्छा फैसला है। वो जानता है कि इंतजार करना भी एक पोजीशन है, और कई बार कुछ भी ना करना ही सबसे ज्यादा मुनाफे वाला काम होता है। तो लोग आखिर ओवर ट्रेड करते क्यों हैं? बोरियत दूर करने के लिए, या ये सोचकर कि अरे कुछ तो करना है? कभी कभी मौका चूक जाने के डर से, यानी फोमो, या फिर पिछला लॉस रिकवर करने की जल्दी में, और कभी कभी सिर्फ खुद को साबित करने के लिए। ये सारे कारण क्या दिखाते हैं? यही कि ओवर ट्रेडिंग स्किल की नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल समस्या है। ट्रेडर्स अक्सर अपने इमोशंस को शांत करने के लिए ट्रेड करते हैं, किसी प्लान के तहत नहीं, और धीरे धीरे ये एक इमोशनल एडिक्शन बन जाता है। तो इस पूरे सफर का अंत कहाँ होता है? इसका असली मुनाफा क्या है? यहाँ सफलता को पैसों से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से, सेल्फ कंट्रोल से मापा जाता है। जब एक ट्रेडर डर, लालच और अधैर्य को पहचानकर अपने फैसलों को उनके असर से बाहर रखना सीख लेता है, तो वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहता, वो एक माइंडफुल वॉरियर बन जाता है। एक ऐसा योद्धा जो मार्केट को जीतने के लिए नहीं बल्कि खुद को जानने और खुद पर काबू पाने के लिए लड़ रहा है। और मार्क डगलस की ये बात इस पूरी यात्रा का सार है। ट्रेडिंग पैसा कमाना नहीं सिखाती, ये खुद से मिलना सिखाती है। चार्ट पर दिखने वाला हर उतार चढ़ाव असल में ट्रेडर के अंदर चल रहे उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है, और जब कोई इंसान खुद को जान लेता है तो उसे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, असली दुश्मन कौन है, बाजार या फिर अपना ही दिमाग? क्योंकि जो इंसान खुद पर नियंत्रण पा लेता है, बाजार उसे कभी नहीं तोड़ पाता। असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं है, वो तो हमारे अंदर है।